जो स्तंभ है ये कोई साधारण स्तंभ नहीं है। इस स्तंभ की महिमा का बखान शायद हम अपने मुख से नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी ने जब लंका दहन किया तो लंका दहन के बाद अपने विकराल क्रोध में थे। उन्होंने जो लंका का प्रमुख द्वार स्तंभ था वो उखाड़ लिया और उखाड़ करके उसको इतनी वेग से फेंका और इसी स्तंभ पे बैठकर भगवान शनिदेव लंका से बाहर आए। क्योंकि यहाँ पर आप साक्षात देखिए, यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। देखिए आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं, आप देखिए हमारे सामने चैनल पर देखिए, आप साक्षात दिव्य दर्शन हो रहे हैं। जय सिया राम, श्री सीताराम की जय हो, जय माता जानकी। मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूं अयोध्या की पावन नगरी में, और आज हम जिस पावन भूमि पर खड़े हुए हैं ये स्थान है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, श्री हनुमते नमः श्री हनुमानगढ़ी पर लेकर आया हूं। और हमारे साथ यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं वो हमारे साथ प्रस्तुत हैं। क्या नाम है आपका? जी जय श्री सीताराम जी। यहाँ पर हम मुख्य पुजारी के रूप में इस समय हनुमान जी की सेवा में है। हमारा नाम विवेक दास है जी। हमारे साथ अभी विवेक दास जी मौजूद हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे साथ एक और मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं यहाँ पर। आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम तेजपाल दास, महंत तेजपाल दास और मुख्य पुजारी हनुमानगढ़ी। हमारे साथ दोनों लोग यहाँ पर प्रस्तुत हैं और आज हम आप लोगों को हनुमानगढ़ी के दर्शन कराने के लिए लाए हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि आप प्रभु के दर्शन कराएंगे उससे पहले आपको सरयू तट में स्नान करने के बाद आपको सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी के दर्शन करने होंगे। हम चाहते हैं कि अभी हम आपको प्रभु के दर्शन भी कराएंगे और जानते हैं कि इस मंदिर का क्या रहस्य है, क्या महिमा है, कितना प्राचीन है, और जितने भी भक्तगण लोग आते हैं तो सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी के ही दर्शन क्यों किए जाते हैं। आइए मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ अंदर चलिए। 76 सीढ़ियाँ हैं और 76 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे, जिनको हनुमान टीला के नाम से भी जाना जाता है जी। लोग हनुमान टीला ही इसको कहते थे। बाद में यहाँ का अवध का नवाब हुआ मंसूर अली खान, उसने इस किले का निर्माण किया और इसका नाम रखा हनुमानगढ़ी। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं। दोनों संत यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमारा सौभाग्य है। दर्शन कराइए आप यहाँ के, चलिए। आइए रुपेंद्र जी। यहाँ पर आप साक्षात देखिए, यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। देखिए आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं, आप देखिए हमारे सामने चैनल पर देखिए, आप साक्षात दिव्य दर्शन हो रहे हैं। कराइए दर्शन बाबा जी। यहाँ पर देखिए पुजारी जी और मौजूद हैं, आप दर्शन कराइए वहाँ से। पास से कराइए दर्शन और यहाँ पर सभी भक्तगणों को दिखाइए एक बार। इसका ये राम दरबार है, पूरे राम जी की पूरी व्यवस्था पर। ये बहुत उसी समय का प्राचीन है, उसी समय का है, जिस समय के हनुमान जी हैं उसी समय की इन सब मूर्ति। ये आप देख रहे हैं प्राचीन विग्रह के दर्शन कर रहे हैं भगवान राम के। ये राम दरबार है, देखिए आप ऐसी प्रतिमा, ऐसा विग्रह आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी अद्भुत प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में सर्वप्रथम आप सरयू स्नान करिए, उसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन करके यहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ सब हैं बहुत प्राचीन हैं और सबका दर्शन करना अनिवार्य है जी। आपको हनुमान जी के दर्शन, हनुमान जी के पीछे राम दरबार पूरा, आप यहाँ कैमरामैन से कहेंगे यहाँ से दिखाएगा, पूरा समझ में आएगा। ये मिस्टर रूपचंद्र जी, यहाँ पर हमारे साथ जो कैमरामैन है वो मिस्टर रूपचंद्र जी मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से हनुमान जी के दर्शन करवाइए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, उसके ठीक पीछे वो राम दरबार हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। कराइए दर्शन आप यहाँ से, साक्षात दिव्य दर्शन। और ये जो भगवान का मंदिर बना हुआ है ये उसी समय का प्राचीन विग्रह है। ये जो मुख्य मंदिर है इसको आज से 2600 साल पहले महाराज विक्रमादित्य जी ने निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर तो लगभग राम जी के ही समय का है और अयोध्या में हनुमानगढ़ी की स्थिति है। अयोध्या का प्रमुख गेट, गोस्वामी जी भी लिखते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। यानी राम जी से मिलने के लिए जब हम दरवाजे को क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी हमको मिलते हैं। वो हनुमान जी यहाँ हनुमानगढ़ी के रूप में विद्यमान है। और ये हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मंदिर नहीं है, ये राजगद्दी है। भगवान राम जब अयोध्या से जाने लगे तो
अयोध्या में लव को लाहौर का राजा बनाया, कुश को कुशावर्त नगर श्रावस्ती का राजा बनाया और स्वयं हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया। तो हनुमान जी ने कहा कि हम राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि जहाँ हमारा स्थान है आपके दरवाजे पे हम वहीं बैठेंगे। तब से हनुमान जी यहाँ चौकी के रूप में विराजमान हुए। ये हनुमान जी की चौकी है, हनुमत चौकी महावीर की, और ये उनका नित्य निवास है। हाँ, यह आज भी वो रक्षा कर रहे हैं अयोध्या की। जी, वो चारों युग पर यहाँ पे व्यवस्थित रहेंगे। उसके बाद ये स्वधाम भगवान के धाम जाएंगे। ठीक, प्रजा सहित रघुवंश मनि किम गौने निज धाम। भगवान राम अपने विमान पे अयोध्या के प्रत्येक जनमानस के साथ बैठ करके अपने धाम को गए थे। भगवान सशरीर आए थे और सशरीर गए हैं। अगर उन समाधि लिए होते तो समाधि स्थल होता। हमारे यहाँ गुप्तार घाट है। गुप्तार घाट का मतलब होता है जहाँ भगवान राम अपनी पूरी प्रजा के साथ, सभी जीव जंतु उनके साथ बैठ करके और अपने धाम पर अपने लोग चले गए। आइए, यहाँ पर जैसे हनुमानगढ़ी के दर्शन हो जाते हैं, उसके बाद भगवान राम के दर्शन हो जाते हैं, उसके पश्चात भक्तगण को किस स्थान के दर्शन करने चाहिए? यहाँ से जाने के बाद में सर्वप्रथम अभी तो मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से हुआ नहीं है, लेकिन अभी जो गर्भगृह है, राम जी की जो प्रतिमा है, उनका दर्शन करने के बाद में आपका कनक भवन है, जो माँ जानकी जी को कैकेयी जी के द्वारा मुंह दिखाए में मिला था कनक भवन। वो जो कनक भवन के दर्शन होते हैं, जी जी जी, वो कैकेयी जी ने खुद माता सीता को दिया था। जी 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 जी। हनुमानगढ़ी में एक ऐसी वस्तु है जो राम जी के समय की आज भी विद्यमान है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत विचित्र और अद्भुत चीज़ है। देखिए, बहुत जल्द हम आपको एक ऐसी अद्भुत चीज़ के दर्शन कराएंगे। आप देखिए हमारे साथ, देखिए, आइए। यहाँ पर आइए जी। ये जो स्तंभ है, ये कोई साधारण स्तंभ नहीं है। इस स्तंभ की महिमा का बखान शायद हम अपने मुख से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो जो हमारे सामर्थ्य है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। हनुमान जी ने जब लंका दहन किया तो लंका दहन के बाद अपने विकराल क्रोध में थे। उन्होंने जो लंका का प्रमुख द्वार स्तंभ था वो उखाड़ लिया और उखाड़ करके उसको इतनी वेग से फेंका, और इसी स्तंभ पे बैठकर भगवान शनिदेव लंका से बाहर आए, क्योंकि शनिदेव रावण के यहाँ बंदी थे। और इसी स्तंभ पे बैठ के जब वो बाहर आए और पलट के लंका को देखा तो लंका भस्म हुई, क्योंकि सोना जलता नहीं है, और शनिदेव की कुदृष्टि से वो भस्म हो गई। और उसी पे जब आए तो ये आकर के अयोध्या के मुख्य गेट पे गिरा। रास्ते में ये कुछ डगमगाने लगा तो गरुड़ जी ने अपने पर से इसको हवा देकर, कि भगवान हनुमान का पौरुष था और वो पौरुष रास्ते में चला जाता तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसको अयोध्या तक लेकर आए और अयोध्या के मुख्य गेट पे आकर गिरा। तब से ये आज तक यहाँ विद्यमान है। इसको गरुड़ जी की सहायता से आए, इसलिए गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। मतलब ये वही स्तंभ है जिसमें शनि भगवान बैठकर यहाँ आए। हनुमान जी ने वहाँ से जब फेंका था वो स्तंभ, तो वो इसी स्थान पर गिरा था आगे। ये स्तंभ के दर्शन कराइए आप, देखिए। और ऐसा मान्यता है, जो शनिचरा मंदिर है जो मुरैना में, कुछ लोग कहते हैं जब हनुमान जी ने फेंका था तो वो वहाँ पर गिरे हुए थे। कि दो मान्यताएं कैसी हैं? दो मान्यताएं नहीं है, मैंने आपको बताया। एक जगह स्तंभ डगमगाने लगा, वो शनिचरा मंदिर मुरैना का है, वहाँ शनिदेव ने विश्राम किया था। आज भी शनिदेव इसी मंदिर में विद्यमान है और यहाँ शनिदेव निरंतर रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी की सेवा, उनकी व्यवस्था में वो सदैव साथ में रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी का जो भक्त होगा वो शनिदेव की कृपा प्राप्त होगा, जो शनिदेव का भक्त होगा उस पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी।